हेलो एंड वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमेशा एनसीईआरटी नोट्स को लेकर ही वीडियो बनाते हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी लाभदायक होती हैं। और जो नए हैं उन्हें भी बता दूं कि हमारे इस वीडियो में सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक्स से लिए गए होते हैं और सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये लाभकारी होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा बिहार में चंपारण आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जबरन नील की खेती। इसका आंसर हो जाएगा जबरन नील की खेती। तो आप सभी को पता है कि चंपारण सत्याग्रह के पहले चंपारण के किसानों से नील्हे गोरे जबरन नील की खेती कराते थे। नील की खेती से ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति होती थी वो कम हो जाते थे। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये कौन थे? राजकुमार शुक्ल जी। राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी के समक्ष समस्याओं को उठाया और गांधी जी ने चंपारण में आकर आंदोलन किया। ये गांधी जी का पहला आंदोलन था भारत में। तो अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? तो ये 10 मई को शुरू हुई थी। क्रांति का डेट दूसरा था, लेकिन वो डेट से पहले ही शुरू हो गया था। और ये मंगल पांडे ने, आप सबको पता होगा, मंगल पांडे ने जो है इस क्रांति को शुरू कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे थे। आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1867 में। अगला प्रश्न है, दांडी गुजरात के किस जिले में है? दांडी यात्रा तो आप सबको पता ही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दांडी यात्रा शुरू हुआ था। तो दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिला में है। कहाँ पे? गुजरात के नवसारी जिला में है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक? तो ये लॉर्ड रिपन थे। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। ये काफ़ी अच्छे गवर्नर माने जाते हैं। इन्होंने ही बहुत सारे जो लॉर्ड लीटन जो लाए थे उनको ये हटाए थे। लॉर्ड रिपन ये स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। और अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? तो ये थे सर जोसेफ नील पाटन। इन्होंने इन मेमोरियम पेंटिंग बनवाया था। और किस पर? 1857 के क्रांति पर आधारित। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? आपको ये बता दूं कि ये प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो गांधी जी ने सिर्फ एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वह था बेलगांव 1924 के अधिवेशन में। बेलगांव 1924 के कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था उन्होंने।
अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पारस मार्च और मुसोलिनी के राम मार्च से किया था किसने? तो ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ही। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? तो सब जानते हैं, टॉमस मुनरो से संबंधित है रैयतवाड़ी व्यवस्था, इन्होंने ही रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। अगला प्रश्न है, 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? और ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कराची में हुआ था 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन। उस समय गोलमेज सम्मेलन भी चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो 10 मई से शुरू हुआ था 1957 को, और 1 मार्च 1958 को ये समाप्त माना जाता है कि इसके बाद क्रांति थम गया था एकदम। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को, और साइमन कमीशन का विरोध करते समय ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठी के चोट से। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेशों में कब फहराया गया? तो 1907 में। 1906 और 1907 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 1907 में भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेशों में फहराया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? ये 1856 में लागू हुआ, और 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका इसका भी रहा, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के खिलाफ समाज का एक बड़ा तबका था जो इसे धर्म विरोधी मानते थे। अगला प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया? तो वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने किया था। एक थे मोहम्मद अली और दूसरे थे शौकत अली, और ये 1919 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? देखिए निगेटिव क्वेश्चन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो वो कांग्रेस ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था और भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, और ये प्रथम विदेशी हैं जिसे भारत रत्न मिला था, भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और मदन मोहन मालवीय, आपको हम क्लू दे देते हैं ये किनसे संबंधित है। तो आपको ये बताना है कि मदन मोहन मालवीय का संबंध किनसे था। ऑप्शन में हिंट दे देते हैं, हिंदू महासभा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।